Good morning, students. Today we are here to discuss about herbarium, gardens, botanical gardens, etc. एक्चुअली जब हम लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स यू विल सी अराउंड यू. हर जगह जाके हम उस प्लांट को स्टडी नहीं कर सकते. जैसे अगर हम बात करें यूएस की, वहाँ के प्लांट्स डिफरेंट हैं, साउथ के अलग हैं, है ना. हर जगह के अलग अलग प्लांट्स हम देखते हैं, इंडिया में अलग हैं. तो हम क्या करते हैं कि कुछ स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं, है ना, अलग अलग फॉर्म में, तो ताकि उसके बारे में हम उसको स्टडी कर पाएँ, उसके बारे में उसके फीचर्स को हम इजीली स्टडी कर पाएँ. तो हर्बेरियम एक मेथड है. तो व्हाट इज हर्बेरियम? It is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed, and preserved on sheets. So, it is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed, and preserved on sheets. तो उसको अरेंज करते हैं, जो भी यूनिवर्सल लॉ होता है उसके अकॉर्डिंगली. जैसे जो भी साइंटिस्ट ने एक लॉ बनाया, तो उसको हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. उसके हिसाब से हम अरेंज करते हैं. तो ये जो स्पेसिमेंस होते हैं, उसमें हम थोड़ा सा, जब जिस भी उस पर प्रिजर्व कर रहे हैं, वहाँ पे उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे. जैसे अगर हर्बेरियम शीट पे रखा तो वहाँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और ताकि जो है उसको हम फ्यूचर में रेफरेंसेस के लिए यूज़ कर सकें. और उसमें आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे कि किस डेट में कलेक्ट किया, किस प्लेस से कलेक्ट किया, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, लोकल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम्स क्या हैं उसके स्पेसिमेंट्स के जो आपने कलेक्ट किए, किस फैमिली को बिलोंग करते हैं. फिर आप अपना नाम, कलेक्टर्स नेम, किसने कलेक्ट किया. तो इससे फ्यूचर में अगर कोई किसी प्लांट के बारे में, उस एरिया के किसी भी प्लांट के बारे में पढ़ना चाहे, तो वो आपके हर्बेरियम को देखकर वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है. फिर होता है बॉटनिकल गार्डन्स. ये जो होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं, हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस. सो प्लांट स्पीशीज in these gardens are grown. For what purpose? For identification purposes, है ना. And each plant is labeled indicating its scientific name and family name. So famous gardens, botanical gardens are at Kew, England, and Indian Botanical Garden at Havra in India. And at National Botanical Research Institute, Lucknow, you will find these gardens in India and abroad. Biological museums are generally set up in educational institutes like schools, colleges, but in cities also you will get museums. So museums have collection of preserved plant and animal specimens for study and reference. राइट. तो म्यूजियम होना भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आपको किसी भी की इंफॉर्मेशन लेनी हो या आपको देखना हो कि वो प्लांट कैसा दिखता था, उस एरिया में मिलता है या वैनिश हो गया, या जो है उसके आपने फॉसिल्स के फॉर्म में देख रहे हो, तो आप म्यूजियम में जाके देख सकते हो. वहाँ पे आपको डिफरेंट स्पीशीज के कलेक्शन मिल जाएंगे. तो प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेंट्स may also be preserved as dry specimens, और इंसेक्ट्स को जो प्रिजर्व करते हैं वो इंसेक्ट बॉक्सेस में करते हैं आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग देम. और जो लार्जर एनिमल्स होते हैं उसको स्टफ कर देते हैं, उसकी स्किन को स्टफिंग कर देते हैं और प्रिजर्व कर लेते हैं. तो म्यूजियम्स में स्केलेटन भी मिल जाएंगे आपको एनिमल्स के, ताकि आप उसके बारे में, इवन डायनासोर्स की बोन्स अभी कहीं प्रिजर्व्ड हैं, तो आप जाके देख लोगे कि डायनासोर्स कैसे दिखते थे, क्या स्केलेटल सिस्टम था उनका. जूलॉजिकल पार्क्स जो होते हैं, दे आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर.
राइट एंड जिसने उनके उसके बारे में, फूड हैबिट्स के बारे में हमें पता चल जाता है, उनके बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है। और अगर जो एनिमल्स जू में रखे जाते हैं, एज फार एज पॉसिबल हम उनको वही कंडीशंस प्रोवाइड करवाते हैं जो उनके नेचुरल हैबिटेट से मेल खाती हो। और यहाँ पर आपने देख रहे हो कि डिफरेंट पिक्चर्स दिए एनिमल्स की जो जू में है, तो डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क्स में भी हैं, ठीक है। तो कीज क्या होते हैं? कीज जो होते हैं वो दूसरा टेक्सोनॉमिकल एड है जो यूजफुल होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज. So the keys are based on the contrasting characters generally in pair called कपलेट. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, अपोजिट कैरेक्टर्स. तो जब किसी भी प्लांट या एनिमल के बारे में आप पढ़ रहे होगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे. आप उसमें से देखोगे कि ये वाला कैरेक्टर इस स्पेसिमेन में या इस इंडिविजुअल में है कि नहीं, उसको तो आप सेलेक्ट कर लोगे, दूसरे को आप रिजेक्ट कर लोगे. सो ये नहीं है कि आपको एक ही की सारी इंफॉर्मेशन दे दे, मतलब किस स्पीशीज का है, किस जीनस का है, किस फैमिली का है. इसके लिए आपको अलग अलग सेपरेट कीज यूज करनी पड़ेंगी, मतलब जीनस के लिए अलग, फैमिली के लिए अलग, स्पीशीज के लिए अलग. और ये एनालिटिकल इन नेचर होती हैं कीज. फ्लोरा क्या होता है कि टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो इन अ पर्टिकुलर एरिया, वो फ्लोरा होता है. मैनुअल्स होते हैं, मोनोग्राफ्स होते हैं, कैटलॉग्स होते हैं, ये भी अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस के हैं. तो ये हमें हेल्प करते हैं इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन. फ्लोरा जो है, जैसा कि मैंने बताया कि वो टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये इस एरिया के प्लांट्स हैं. सो दे प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. मैनुअल्स जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया. तो मोनोग्राफ्स जो होते हैं वो किसी भी टैक्सन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको आप यूज करके किसी भी प्लांट या एनिमल की स्पीशीज के बारे में या उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो. So thank you very much. In next class, we will discuss about classification, biological classification. Thank